नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, देखिएगा हमने किस तरीके के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए थे। हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर का जो सिमेट्रिक, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर का जो फिगर है, इस तरीके के हमने वर्ग गिनने वाले या स्क्वायर काउंटिंग वाले क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर का हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। जैसे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों खाने गिनेंगे या वर्ग गिनेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट फिगर की हम बात कर रहे हैं तो 1 2, ऊपर से नीचे गिनेंगे तो 1 2। ठीक है, एक तरफ की दोनों 1 2 संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं तो 4 अरे कितना हो गया, 5। मतलब कि पहले नंबर के जो फिगर में जो वर्गों की संख्या है तो 5 है। छोटा फिगर है तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला पूरा 5। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। लेकिन बड़ा है तो आप काउंट नहीं कर पाते हो। आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर के फिगर की। ये है आज अलग, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि ये है एसिमेट्रिक पोजीशन, मतलब कि असममित वर्ग। इसकी यदि हम बात करें कि इसमें किस तरीके से फिगर हम काउंटिंग करेंगे, तो इसकी हम बात करें, देखिएगा वही हम नंबर देंगे 1 2 3। ऐसे तो 3 हो रहे हैं। यदि हम वर्टिकल देखें तो 1 और 2, वर्टिकल कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना होगा कि दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इधर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, देखिए हम आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, थोड़ा इस तरीके से करते हैं। देखिए 1 2 और इधर की तरफ देखेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, ऐसे हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या इधर की तरफ क्या हो गई, 3, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, अब हम इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या करने वाले हैं, इससे जस्ट छोटी, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। 6 इसमें वर्ग नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। कैसे, अब हम जस्ट छोटी, 3 से जस्ट छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 से जस्ट छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। इससे जस्ट छोटी संख्या और इससे जस्ट छोटी संख्या, तो 2 से जस्ट छोटी संख्या 1 हो गई, 3 से जस्ट छोटी संख्या 2 हो गई, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमको ये कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो 1 हमारा आ चुका है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। मतलब कि दूसरे नंबर के जो फिगर है हमारा, जो दूसरे नंबर का फिगर है, इसके अंतर्गत यदि हम वर्गों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 8 हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। देखिएगा हम तीसरे नंबर के फिगर की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर के फिगर में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। तीसरे नंबर के फिगर में भी हम सेम नंबर ऑफ वर्गों की संख्या की यदि हम बात करें तो हम पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करते हैं। कैसे, पहले हम वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्गों या खानों की संख्या गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 हो गए। ऊपर से नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, तो इधर सबसे बड़ी संख्या क्या है, इधर नीचे की तरफ तो है 4 और ऊपर की तरफ कितनी है, 5 है। ठीक है, ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी 5। अब हम 5 चौक कितना होता है, 5 चौक होता है 20। अब हम क्या करेंगे, 4 से जस्ट छोटी संख्या, 4 से जस्ट छोटी संख्या क्या होती है, 3, और 5 से जस्ट छोटी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो 4 तिया 12, 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से जस्ट छोटी संख्या 2 और 4 से जस्ट छोटी संख्या 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। ये प्रोसेस हमको कब तक करना है, जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। अब 2 से जस्ट छोटी संख्या 1, तो 1 आ गया है हमारा, इंटू 3 से जस्ट छोटी संख्या 2, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब इन सभी का जो काउंट होगा वही नंबर ऑफ वर्ग हो गए, नंबर ऑफ स्क्वायर होगा इस संख्या, मतलब इस फिगर के अंदर। हम इनको काउंट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10, 10 की 0, हाँ से लगी 1, 3 और 1 4, मतलब कि 40। तो इस वाली जो स्ट्रक्चर है थर्ड नंबर की हमारी, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें वर्गों की संख्या की तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 40 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कौन से फिगर की बात कर रहे हैं, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें वही खानों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से नीचे गिनेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, और इधर की तरफ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और इधर की तरफ क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 गुना 7, तो 7 चौक कितना हो गया, 7 चौक हो गया 28। अब 4 से जस्ट छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 7 से जस्ट छोटी संख्या, 7 से जस्ट छोटी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 से जस्ट छोटी संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया हो गया 18।
अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। अब देखिएगा 3 से जस्ट छोटी संख्या और 6 से जस्ट छोटी संख्या, 3 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 2, और 6 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10। अब हम आगे क्या करेंगे, अभी हमारा 1 नहीं आया है, 2 से जस्ट छोटी संख्या, 5 से जस्ट छोटी संख्या, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा 5 से जस्ट छोटी संख्या हो जाएगी 4, मतलब कि 4 आ गया। अब इन सभी का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन सभी का यदि हमको योग करेंगे तो ये हो गया है 60 लगभग। ठीक है, तो हमारे जो इस वाली स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, हमारी जो इस वाली स्ट्रक्चर के अंतर्गत यदि हम वर्गों की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें कितने हैं एसिमेट्रिक वर्ग जो होते हैं, एसिमेट्रिक वर्गों की संख्या यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंतर्गत हम वर्गों की संख्या की बात करें तो आपको किस तरीके से काउंट करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम नंबर देंगे, लेफ्ट टू राइट देंगे और ऊपर से नीचे अप एंड डाउन देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गए और 1 2 3 4 इधर हो गए। ठीक है, अब यदि हम बात करें, देखिएगा अब यदि हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गए और 4 ऐसे हो गए, तो 4 गुणा 7 हो गया तो 28 हो गया। 4 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो गई 3, और 7 से जस्ट छोटी संख्या हो गई 6, तो कितना हो गया 18 हो गया। फिर 3 से जस्ट छोटी संख्या 2 और 6 से जस्ट छोटी संख्या 5 हो गई तो 10 हो गया। 2 से जस्ट छोटी संख्या 1, 5 से जस्ट छोटी संख्या 4 तो 4 हो गया, टोटल हो गया 60। ठीक है, जब तक हमें प्रोसेस फॉलो करना है, जब तक कि 1 ना जाए, तो हमारा 1 आ चुका है। आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और आएगा वर्ग से संबंधित काउंटिंग वाला, उसके अंदर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर से हम काउंट करना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है, प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, बने रहिए मैथ्स मैजिक के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके ऐसी वीडियोज़ का। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।